हेलो। अब हम वर्कशॉप में एनवीवो ओपन करके यूज करना शुरू करते हैं। तो जब भी हम ओपन करते हैं ये तीन टाइप के व्यूज हमारे सामने आते हैं, नेविगेशन, लिस्ट एंड डिटेल। तो आपके पास में ट्रायल वर्जन हो, नया वर्जन हो, पुराना वर्जन हो, उसको ओपन कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबके पास में एनवीवो ओपन हो चुका है। अभी इसमें कोई फाइल, कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं हुआ। नया प्रोजेक्ट हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, पर अभी मैं उसकी बात नहीं करूँगा। अभी हमारे पास में कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले समझ लें ये नेविगेशन व्यू, लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू के बारे में। उसके लिए एक सैम्पल प्रोजेक्ट मैंने खोल के रखा है जिसमें कोई फाइल अपलोड नहीं करी है। यहाँ पे देखिए, ये नेविगेशन व्यू इसका ये रहा, जिसमें हम इंटरनल सोर्सेज, नोड, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, ये सारी चीज़ें समझेंगे। दूसरा है लिस्ट व्यू, क्योंकि यहाँ पे इसमें मैंने कुछ नहीं अपलोड किया तो इसकी ना लिस्ट दिख रही है ना मुझे डिटेल व्यू दिख रही है। मैं दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ सैम्पल के लिए, जो कि जिसमें कि कुछ इंटरव्यूज की डिटेल डाली हुई है। अब यहाँ पे वंस अगेन नेविगेशन व्यू में सारी चीज़ें वही आ रही हैं। लिस्ट व्यू में मुझे ये दिख रहे हैं कुछ इंटरव्यूज जो मैंने अपलोड किए हुए। अब जब इसमें से किसी भी एक इंटरव्यू पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे डिटेल व्यू दिखता है जिसमें उस इंटरव्यू की अंदर का टेक्स्ट लिखा हुआ है। इतनी सी चीज समझने के बाद में अब हम एक कॉमन फाइल ओपन करके उसी से पूरी लर्निंग करेंगे। एनवीवो के साथ में एक बाय डिफॉल्ट एक सैम्पल प्रोजेक्ट आता है जिसको आप भी ओपन कर लें अपने पीसी लैपटॉप पे, और मैं भी यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। और फिर आगे साथ साथ में बढ़ते हैं और साथ साथ में चीज़ों को सीखते हैं। आई होप इस पूरी वर्कशॉप को हम 12 लर्निंग स्टेजेस के थ्रू समझेंगे। अगर हमको डायरेक्टली कहीं स्वैप करना है तो डायरेक्टली उस रेस्पेक्टिव वीडियो पे जा सकते हैं। शुरुआत में हम ओवरव्यू लेंगे कि कैसे बेस्ट हाउसकीपिंग के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए एनवीओ में किस किस जगह से टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। बट ये सभी स्टेजेस पे एक कॉमन प्रोजेक्ट ही यूज़ करेंगे सो दैट वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। आप अपने पीसी पे भी, लैपटॉप पे भी इस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, फ्री ट्रायल वर्जन में भी, और यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगी। हर स्टेज पे क्विक नोट्स रहेंगे ताकि जो भी हम ऑनलाइन लर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज आता है कि बाद में जब हम रेफर करते हैं, ये बाद में वो चीज़ सुनने के बाद में ड्रेन हो जाती है थोड़े टाइम बाद में। उसके लिए हमें जिस टाइम जो टूल की ज़रूरत है, जिस टॉपिक से रिलेटेड, वो तुरंत हैंडी रहे हमें। पहले हम ओवरव्यू लेने के बाद में फिर बात करेंगे कैसे स्टार्ट करना है, डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन करना है, कोडिंग के बेसिक्स। फिर उसके बाद में हम अपनी कोडिंग के बारे में बात करते हुए केसेस, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, फिर मल्टीमीडिया सोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, फिर अपने प्रोजेक्ट में कैसे रेफरेंस मटेरियल यूज़ करना है, डेटा सेट्स और मिक्स मेथड्स की क्या बात करनी है, विजुलाइज करना कैसे है डेटा को, उसके लिए क्या क्या टूल्स और स्ट्रैटेजीज बेस्ट है एनवीओ में। और फिर कोडिंग पे डिस्कशन करते हुए, कोडिंग और क्वेरीज पे डिस्कशन करते हुए हम देखेंगे कि टीम वर्क कैसे किया जा सकता है एनवीओ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहली स्टेज पे ही बात करेंगे कि कैसे एक इंटरनल डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाए, उसमें कैसी चीज़ दिखती है। एक इंटरव्यू जो वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्डेड है, उसमें उसको समझने में और उसकी कोडिंग में एनवीओ कैसे हेल्प करता है। इंटरनल डेटा सेट जो सर्वे की रिपोर्ट है, कोई पिक्चर है उसके थ्रू, या सोशल मीडिया कंटेंट, ये सारी चीज़ समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अब हमारे सामने एनवीओ ओपन हो गया है और सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल डॉक्यूमेंट किसी भी प्रोजेक्ट का। और हमने अपना प्रोजेक्ट जो कॉमनली हमने एग्री किया था, एनवायरमेंटल वाला प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है और उसके अंदर हम इंटरनल डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो ये हमें इंटरनल डॉक्यूमेंट दिख रहा है।
इसके जैसे ही ओपन किया, इसके नीचे वाला ये नेविगेशन व्यू, ये लिस्ट व्यू, इसमें एक फोल्डर था, लिस्ट व्यू में एक फोल्डर दिख रहा है, और नीचे उस फोल्डर के अंदर क्या कंटेंट है वो सारा डिटेल व्यू में दिख रहा है हमको। इसके आगे ये क्या हाईलाइटेड है, एनोटेशंस क्या हैं, उनको हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पर ये पहले हमें समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, प्रोजेक्ट में कोई इंटरव्यू रिकॉर्डेड एज वीडियो, प्रोजेक्ट में कोई इंटरव्यू रिकॉर्डेड एज वीडियो, तो सोर्सेज में गए, सोर्सेज में इंटरनल्स में गए, इंटरनल्स के अंदर इंटरव्यू वाले जो है, इसमें हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यस, यहाँ पे बेटी एंड पॉल नाम का एक वीडियो है जो यहाँ पे सेव्ड है। इसको हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे दिख रहा है। ये आप अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा, पर जैसे जैसे दे रहा मैप में जो क्विक नोट्स होंगे उसमें सारा चीज़ दिया होगा। तो यहाँ पे हमको वीडियो दिख रही है। अब इस वीडियो के अंदर रिसर्चर ने क्या किया है देखते हैं। यहाँ पे हम इसको प्ले और स्टॉप कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। रिसर्चर ने जो इंटरव्यू लिया है उस इंटरव्यू में आगे उस वीडियो के अंदर उसने कुछ कुछ जगह पे, ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टैम्प्स लगा के रखे हैं अलग अलग जगह पे कि ये इस जगह, सपोज जो भी उसका क्लासिफिकेशन था, लेट्स से एग्जांपल्स के साथ कहते हैं कि एनवायरनमेंट के कंसर्न के बारे में, कमर्शियल एस्पेक्ट के बारे में, तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे जहाँ जहाँ पे उसको लगा इंटरव्यू में ये सेगमेंट में ये इस बारे में बात कर रहा है, वहाँ पे उन्होंने टैगिंग कर दी और ये सारी टैगिंग इनवीवो में पॉसिबल है। थर्ड देखते हैं इंटरनल पिक्चर। इंटरनल पिक्चर देखने के लिए करते हैं, नेविगेशन व्यू में गए, नेविगेशन व्यू में सोर्सेज में गए, सोर्सेज में इंटरनल्स में गए, सोर्सेज में इंटरनल्स में हम एरिया एंड टाउनशिप, एरिया एंड टाउनशिप ओपन करते हैं। एरिया एंड टाउनशिप में हमको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही हैं। इसको जब आपने क्लिक किया, सॉरी ये जो ओपन किया तो यहाँ पे हमको इमेज दिख रही है, पिक्चर। इस इमेज को भी रिसर्चर ने अपलोड किया है अपने एनवीवो फोल्डर में, जिसने भी ये फोल्डर बनाया था, और ये फोल्डर एनवीवो के साथ में आता है स्टैंडर्ड। तो आप लोग भी इसको देख रहे हैं और आप इसमें देख पा रहे हैं कि इस इमेज में रिसर्चर ने कुछ 3 जगह पे कुछ हाईलाइट करने की कोशिश करी। यहाँ पे लार्ज वाटर फ्रंट होम्स पिक्चर का इस पार्ट में उसने कहा है कॉमर्शियल फिशिंग वाला पार्ट और रिक्रिएशनल फिशिंग, और इसका नाम दिया है कंपीटिंग वाटर यूजर्स। यहाँ पे बताना चाह रहा है कि कंपीटिंग वाटर, रिक्रिएशनल वाली फिशिंग बोट्स, कॉमर्शियल और वाटर फ्रंट होम, तीनों के बीच में संघर्ष चल रहा है इस वाटर सोर्स, वाटर बॉडी के ऊपर। तो ये एस्पेक्ट जो रिसर्च के इस टाइप के डायमेंशन है, इमेज का डेटा हो, वीडियो का डेटा हो, कंटेंट हो। अभी हम सर्वे भी देखते हैं, पर उससे पहले देखते हैं इसको और कैसे देखा जा सकता है। इसके अंदर हम जाते हैं व्यू रिबन में, व्यू रिबन में, और ये जो डॉक्ड है इसको जब अनचेक कर देते हैं तो ये सारी चीज़, ये वाली जो इमेज है ये अलग से ओपन होके हमारे सामने आ जाती। अब ये चीज़ और क्लियरली हम देख सकते हैं, इसको और थोड़ा जूम इन करके देख सकते हैं। ये इसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो हमारे पास में भी जो हम रिसर्च में कोई इमेज लेते हैं उसको अलग अलग पार्ट में कैसे सेग्रीगेट करना है, कैसे टैगिंग करनी है, ये हम बाद में सीखेंगे। पर अभी हमने देखा कि वीडियो, इमेज और कोई सैम्पल प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट। अब हम देखते हैं एक सर्वे रिपोर्ट। तो इंटरनल में गए, इंटरनल के डेटाबेस के अंदर नेविगेशन व्यू में गए, सोर्सेज में गए, सोर्सेज के साथ इंटरनल सर्वे। इंटरनल सर्वे कहाँ दिख रहा है, ये रहा सर्वे। ये सर्वे में हम जाते हैं, हमने सर्वे देखा, ओके। सर्वे में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑर्डिनल, नॉमिनल स्केल पे डेटा है काफ़ी सारा, और कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हैं, इसको डिटेल व्यू में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर हमको सर्वे का फॉर्म देखना है तो यहाँ पे ये फॉर्म व्यू में भी देख सकते हैं, टेबल व्यू भी देख सकते हैं, फॉर्म व्यू भी देख सकते हैं। हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, क्या क्या बात थी और उसका क्या रिस्पॉन्स था, अलग अलग डायमेंशन। ये जो हमारा रिसर्च फ्रेम था, उस जो हमने सर्वे बनाया था, वो सर्वे हमने मतलब एक, हम भी आगे ऐसे ही करने वाले हैं अपनी रिसर्च के साथ में। तो इस आइडियल फॉर्मेट में हमने देखी कैसे प्रॉपर हाउसकीपिंग होती है, कैसे अलाइनमेंट चीज़ों का रखा जाता है, कैसे अरेंजमेंट रखा जाता है। इन 4 चीज़ों के बाद में अब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे जाने के लिए आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर है।
अब हम सोशल मीडिया पे जाएंगे। सोशल मीडिया पे जाने से पहले एक गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक्सटेंशन है एनकैप्चर, जो कि एनकैप्चर बेसिकली एनकैप्चर से हेल्प होती है कि ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इनका सारा डेटा सोशल मीडिया का एनवीवो के साथ कैप्चर होके प्रॉपरली सेव हो जाता है। तो यहाँ पे एनकैप्चर से लिया हुआ ये डेटा है ट्विटर का, और ये हम इसमें ट्विटर की इनपुट्स जो हमने लिए हैं, जो भी इस रिसर्चर ने यहाँ पे लिए होंगे, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है, और उस रेस्पॉन्स की पूरी डिटेल उसको अलग अलग व्यू में, टेबल व्यू में, फॉर्म व्यू में, चार्ट व्यू में, अलग अलग तरह से उसको देख समझ सकते हैं। क्लस्टर व्यू में के इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, यस, ओके। मैप के व्यू में, अभी मैप शायद ओपन नहीं होगा, बट यस, ये ऐसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हमने रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। क्या देखा? इंटरनल डॉक्यूमेंट, सपोज कोई इंटरव्यू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, पर्सनल फोकस ग्रुप या पर्सनल का डेटा है, या वीडियो रिकॉर्डिंग में इंटरव्यू लिया हुआ है, या कोई इमेज है जिसको हम सेग्रीगेट करके समझना चाहते हैं, हमारा रिसर्च का डेटा है वो, या कोई सोशल मीडिया कंटेंट। इन 4 कंटेंट के बाद में अभी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड ऑल। आई होप यहाँ तक की चीज़ें सारी क्लियर हैं। एक बार वापस टेम्पलेट सामने रखते हैं और फिर देखते हैं और क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। अभी नेक्स्ट हम लिंक ट्रेस करना इंटरनल सोर्सेज से, हाइपर लिंक, एनोटेशन, मेमोज, नोट्स, कोडिंग और ट्रेसिंग, लिंक नोड्स के थ्रू जो लिंक ट्रेस करते हैं वो देखते हैं। और उसके बाद में हमारा जो स्टेज 1 थी लर्निंग की, जो हमारा स्टेप 1 था, वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने ओवरव्यू देख लेंगे हम सारा कि कैसे कैसे फाइल्स रखी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्विक नोट्स का एक रिव्यू ले लेते हैं। ये हमारी लर्निंग स्टेजेस हैं, 12 लर्निंग स्टेजेस अलग अलग। और जैसे हम अभी लर्निंग स्टेज 1 पे हैं, तो लर्निंग स्टेज 1 पे जो जो हमने टॉपिक्स कवर किए, नेविगेशन व्यू क्या है, लिस्ट व्यू क्या है, डिटेल व्यू क्या है, और आगे अभी हमने रिसेंटली क्या क्या व्यू किया, इंटरनल डॉक्यूमेंट, वीडियो, इंटरनल डेटाबेस, पिक्चर, वो सारे का मैप, और आगे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उन सब का एक पाथ क्या है, वो छोटे छोटे इनपुट यहाँ पे इस क्विक नोट्स में रखे हुए हैं। तो इस डॉक्यूमेंट से आप एक्सेस करके नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो रेफर करें, जिस भी स्टेज पे रहेंगे आप, कि आपको सपोज जब एनवीओ के साथ काम करेंगे उस टाइम सपोज आपको मल्टीमीडिया सोर्सेज से रिलेटेड कुछ काम है, तो आप रेस्पेक्टिव जगह पे जाके नेविगेट करके आपका काम इजी रह जाएगा। ये क्विक नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी इसकी। चलिए अब स्विच करते हैं एनवीओ पे।